हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। योगिनामपि सर्वेषां मम गतेनन्तर्यात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। हे परंतप, मुझे गोपियाँ अति प्रिय हैं, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ योगी हैं और योगी बन करके निरंतर अंतरात्मावान से मेरा भजन करती है। राजस्थान की धरा पर भी ठीक 450 वर्ष पहले मेवाड़ के अंदर एक गोपी ने जन्म लिया। कुंवर रतन सिंह के घर में एक कन्या का जन्म होता है। कन्या के जन्म के ऊपर खुशियाँ मनाई जाती हैं, अनुष्ठान किए जाते हैं। कन्या जब 9 माह की हो गई तब राजपुरोहित को बुलाया जाता है। राजपुरोहित आते हैं, साथ में अष्टधातु की नटवर नागर की मूर्ति लेकर के आते हैं। मूर्ति का श्रृंगार करते हैं, मूर्ति का कीर्तन करते हैं, भोग लगाते हैं। कन्या जो है मूर्ति को एक टक से देख रही है और देखते देखते कन्या मचल गई। मैं तो यही मूर्ति लूंगी, मैं तो नटवर नागर की मूर्ति लेऊंगी। राजपुरोहित ने कन्या को बहकाने की कोशिश की, कन्या को अटकाने की कोशिश की, लटकाने की कोशिश की, डराने की कोशिश की, लेकिन कन्या मचल गई। मैं तो यही मूर्ति लूंगी। राजपुरोहित ने स्थिति को जब बिगड़ते देखा तो मूर्ति को अपने झोले में डाला और तुरंत अपने गांव को चला गया। कन्या मचल गई। आज खाना नहीं खाती है, दूध नहीं पीती है, सोती नहीं है और कहती है मैं तो नटवर नागर की मूर्ति लेऊंगी, मैं तो वही मूर्ति लेऊंगी, मैं तो वही मूर्ति लेऊंगी। रात को कन्या सो नहीं रही है, माता पिता परेशान है, व्याकुल है। उधर पंडित करवटें बदल रहा है। जब उसको नींद आई तो नटवर नागर उसके सपने में आ गए और कहा, रे पंडित, उस कन्या की व्याकुलता पर तुम्हारा हृदय पसीजा नहीं? तुम उस कन्या को रोते हुए छोड़कर आ गए? अरे पंडित, मैं तो उस कन्या के लिए बना हूँ, तुम उसको देकर के आओ। सुबह सुबह पंडित जो है वो कन्या के घर पर आता है और कन्या के पैर की रज को अपने सर पर लगाता है, तिल लगाता है, कहता, हे जगदम्बे, हे दुर्गे, तेरे दर्शन मात्र से भगवान ने मेरे को दर्शन दे दिया। ये नटवर नागर की मूर्ति तेरे लिए बनी है, तेरे को समर्पित है। कन्या खुश हो गई, नटवर नागर में मगन हो गई और जीवन पर्यंत नटवर नागर के साथ संग हो गई। कन्या जब यौन अवस्था को प्राप्त होती है तो राजा भोजराज, चित्तौड़ के राजा भोजराज से उनका विवाह हो जाता है। कन्या को विदा कर देते हैं। थोड़े दिन बाद में भोजराज जी की मृत्यु हो जाती है। भोजराज जी का छोटा भाई सिंहासन के ऊपर बैठता है। उसको भक्ति रास नहीं आ रही है, मीरा से द्वेष रखता है, भक्ति के अंदर बाधा डालता है और मीरा को मारने की कोशिश करता है। जहर का प्याला भेजता है, कभी विष का नाग भेजता है, कभी लोगों को मारने के लिए भेजता है, लेकिन मीरा की भक्ति विचलित नहीं हुई। मीरा विचलित नहीं हुई। मीरा जो है कृष्ण के अंदर रम गई और कृष्ण का जो नृत्य करती है। जब मीरा ने देखा भक्ति के अंदर बाधा आने लगी तो मीरा वृंदावन चली गई और वृंदावन में जाकर के मीरा निधिवन के अंदर जाती है और निधिवन में जाकर के श्री कृष्ण से महारास रचाती है, बाके बिहारी का दर्शन करती है। और मीरा ने सुना कि वृंदावन के अंदर एक जीवदास स्वामी जी महाराज रहते हैं, उनकी बड़ी ख्याति है। मीरा भी उनके पास में जाती है और मीरा कहती है, स्वामी जी के मैं दर्शन करना चाहती हूँ, मैं स्वामी जी से मिलना चाहती हूँ। स्वामी जी संदेश देते हैं कि वो तो बाल ब्रह्मचारी है, वो किसी नारी का मुख भी नहीं देखते हैं और किसी नारी से मिलते भी नहीं हैं। मीरा कहती है, ठीक है, लेकिन आज मुझे आश्चर्य हो रहा है,
मैं तो सोचा करती थी कि इस वृंदावन की पावन भूमि के अंदर केवल एक ही पुरुष है जिसका नाम है श्री कृष्ण, लेकिन आज मुझे मालूम पड़ा है कि वृंदावन के अंदर एक पुरुष और है जिसका नाम है श्री जीवदास स्वामी। आज जीवदास स्वामी को ज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया, ब्रह्मभूत हो गए और वो बाहर आए और बाहर आकर के मीरा के चरणों में समर्पित हो गए। हे मीरा, हे मीरा, आज आपने मेरे ज्ञान के चक्षु खोल दिए। मीरा की ख्याति बढ़ने लग गई, मीरा की भक्ति में बाधा आने लग गई, मीरा के पास लोग आने लग गए, मीरा के पास मेला भरने लग गया। मीरा जब भक्ति में बाधक आई तो आज मीरा वृंदावन छोड़ करके और द्वारिका में चली जाती है। द्वारिका में जाकर के रण छोड़ मंदिर के अंदर भक्ति करती है, भगवान के सामने नृत्य करती है, भगवान से रास रचाती है, भगवान के दर्शन करती है। लोग आते हैं और मीरा का भजन, मीरा के पद, उनका गुणगान करते हैं। उधर चित्तौड़ के अंदर दुर्भिक्ष पड़ गया, यातनाएं आने लगी, विपत्तियां आने लगी। राणा को सद्बुद्धि आई, राणा ने ब्राह्मणों को बुलाया, प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया और कहा कि द्वारिका जाओ, मीरा को लेकर के आओ। आज लोग आए हैं और मीरा से प्रार्थना कर रहे हैं, अनुनय विनय कर रहे हैं, हे जगदम्बे, हे दुर्गे, आप अपने स्वदेश चलो, आप चित्तौड़ चलो। चित्तौड़ की भूमि आपका इंतजार कर रही है। चित्तौड़ में जाकर भक्ति की धारा बहाओ और भक्ति का रस जो है वो प्रदान करो। मीरा मना कर देती है। मीरा कहती है, मैं भगवान को छोड़कर नहीं जा सकती, मैं द्वारकाधीश को छोड़कर नहीं जा सकती, मैं कृष्ण के बिना जिंदा नहीं रह सकती, मैं कृष्ण का वियोग नहीं सहन सकती। लेकिन प्रतिष्ठित लोग जो है, ब्राह्मणों ने जो है अनशन शुरू कर दिया और वह कहते हैं, अगर मीरा, हे जगदम्बे, अगर आप नहीं जाओगी तो हम यहीं पर जो है मृत्यु का वर्ण कर लेंगे। मीरा बड़े धर्म संकट में है और मीरा ने आज जो है ब्राह्मणों से कहा, हे ब्राह्मणों, आप जो है अन्न और जल का ग्रहण करो और प्रातःकाल अपन चलेंगे। रात को जो है अपन भजन करेंगे, रण छोड़ के मंदिर में कीर्तन करेंगे और भगवान से जो है अनुमति लेकर के अपन सुबह चित्तौड़ के लिए प्रस्थान करेंगे। संध्या होती है, रात्रि होती है, भजन की बेला शुरू होती है, जागरण होता है। मीरा जो है भजन गा रही है, मीरा मगन है, मीरा की आंखों से नेत्र के अश्रुधारा बह रही है, मीरा भगवान को पद सुना रही है, मीरा व्याकुल है, मीरा तड़प रही है और मीरा कहती है, हे प्रभु, हे नटवर नागर, मैं आपको छोड़ना नहीं चाहती, हे कृष्ण, मैं आपसे बिछुड़ना नहीं चाहती, हे कृष्ण, मेरी लाज रखो, हे नटवर नागर, मेरे को सुरक्षा प्रदान करो। मैं ये भी नहीं चाहती कि ये ब्राह्मण, ये प्रतिष्ठित लोग ये यहाँ पर मृत्यु का वर्ण कर लेंगे और मैं इनकी मृत्यु के लिए भागीदार नहीं बनना चाहती। मीरा विलाप कर रही है, मीरा नृत्य कर रही है, मीरा पद सुना रही है, मीरा व्याकुल है और मीरा जो बार बार जो भगवान से पुकार रही है, हे भगवान, हे नटवर नागर, मेरी रक्षा करो, मेरी लाज रखो, मेरी भक्ति की लाज रखो, मैं आपको छोड़ना नहीं चाहती। इतने में ही आकाश में गर्जना होती है, पृथ्वी के अंदर कंपन होता है, समुद्र मचल जाता है और घनघोर अंधेरा होता है, जोर की गर्जना होती है, मूर्ति का जो मुख है वो विकराल हो जाता है और मीरा जो है मूर्ति के अंदर समाहित हो जाती है। जब लोग देखते हैं मीरा मूर्ति के अंदर समाहित हो रही है तो लोग भाग करके और मीरा को बचाना चाहते हैं, लेकिन मीरा मुख में समाहित हो गई। उनके हाथ में केवल धोती का पल्लू आया, जो पल्लू आज भी रणछोड़ मंदिर के अंदर जो है वो भगवान के मुख के अंदर बचा है। मीरा समाहित हो गई, पुष्प की वर्षा हो रही है, चारों तरफ कीर्तन हो रहा है। आज सब जो लोग है भक्त और भगवान की जय जयकार कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे मीरा, तेरा जीवन धन्य है, तेरी भक्ति धन्य है, मेवाड़ धन्य है, चित्तौड़ धन्य है, हम सब धन्य हैं। मीरा, तूने जो विलक्षण रूप से आप जो मृत्यु में समाहित हो गई और मृत्यु में समाहित होकर के आपने जो भक्ति का रस जो प्रवाहित किया है, उस भक्ति के रस में आओ, अपन भी डूबने की कोशिश करें और अपने जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाएं। वंदे मातरम।